हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे भाई। एक तो चैनल को यार सब्सक्राइब और शेयर करो सारे दब के, है ना। वीडियो अपनी आनी स्टार्ट हो गई है, दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन भी आ गई है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। यहाँ पे आज एक टॉपिक को करने के लिए आए हैं भाई। यहाँ पे टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आप देखेंगे, है ना। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देखेंगे तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पाएंगे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। 5वीं छठी क्लास से इस टॉपिक को हर कोई पढ़ता आ रहा है। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं आता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। देखने में एक ईजी टॉपिक है, वैसे भी ईजी टॉपिक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ परसेंटेज का। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। एक डेफिनेशन बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो प्रत्येक 100 के ऊपर हो, पर 100 के ऊपर एक वैल्यू दे रखी हो, प्रत्येक 100 के ऊपर। लेकिन है ना, इस 100 का मतलब यहाँ पे एक वैल्यू 100 नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि ये मेरी वैल्यू 100 है, ऐसा नहीं है मेरे लिए। मेरे भाई 100 क्या है यहाँ पे? 100 मेरे लिए कोई भी एक कंप्लीट वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई मेरा है ना कोई पेपर था 40 नंबर का और मेरे 40 में से 30 नंबर आ गए, तो 9 मेरे लिए ये 100% है। ये मेरे लिए कितना है? 100% है। ठीक है, अब अगर मेरा यही पेपर 60 नंबर का हो, मेरे अब 30 नंबर आ गए हो, तो अब मेरे लिए ये 100% है। अरे मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस 100% का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू। इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए, हमें परसेंटेज को सोल्व करने के लिए एक इसी बात का इस्तेमाल करना होगा कि परसेंटेज में इस 100% का क्या रोल है। कोई आदमी अपनी सैलरी है उसकी 1200 रुपये, ठीक है, कोई आदमी कमाता है 1200 रुपये, इसके लिए यही 100% है। अरे दोस्त यही क्या है? इसके लिए 100% है। एक आदमी 1,20,000 कमाता है, उसके लिए यही 100% है। मैंने कहा भाई कोई आदमी 12,000 कमा रहा है, इसके लिए भी ये 100% है अपनी सैलरी का। अरे किसी आदमी की ये सैलरी है, ये 100% के बराबर है। किसी आदमी की 12,000 रुपये सैलरी है, ये 100% के बराबर है। ये सारी चीज़ें ये क्या बता रही है कि कोई भी कभी भी हम अगर कंप्लीट वैल्यू उठाएंगे, कोई भी कंप्लीट वैल्यू उठाएंगे तो वो हमेशा 100% के बराबर आएगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बेटा हम पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन को करने के लिए। दो तरीके परसेंटेज को बहुत आसान बनाते हैं। एक तो आप हमेशा कंप्लीट वैल्यू को 100% माने। एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि किसी बंदे की कोई सैलरी है किसी भी प्रकार से, वो कुछ क्लोथिंग के ऊपर खर्चा करता है, अपने ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करता है, अपने फूड के ऊपर खर्चा करता है, रेंट के ऊपर खर्चा करता है, इन सारी चीज़ों में से, और उसके बाद निकलती है सेविंग। भाई हर घर की कहानी है, खर्चे करते हैं, उसके बाद क्या निकलती है? बचत निकलती है। इन सबका जो सम आएगा वो सैलरी के बराबर आना चाहिए। दैट्स वाई हमेशा कितने के बराबर आना चाहिए? 100% के बराबर। एक बढ़िया चीज़ है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। दूसरी चीज़, अगर तुम परसेंटेज कर रहे हो मेरे भाई, तो तुम्हें फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन बनाने के लिए नहीं आती है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रैक्शन बनाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, पहली बात तुम्हें मैं ये सिखा दूं कि किसी भी नंबर को परसेंटेज कैसे बनाया जा सकता है और उस नंबर में से परसेंटेज कैसे हटाया जा सकता है। मैंने सिंपल एक नंबर लिखा 3/4। एग्जामिनर बहुत बार ये टीचिंग एग्जाम के जो पेपर होते हैं, जैसे एसटेट का कोई एग्जाम हो गया, सीटेट का कोई एग्जाम हो गया, है ना, उनके अंदर ये पूछ लेता है छोटी छोटी बातें। ये कहे कि 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाइए आप। सिंपल बात है बेटा, जब तक आपके पास परसेंटेज का सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। ये मैंने कहा कि 25 और ये मेरा बराबर हो गया 75% के बराबर। किसके बराबर हो गया? 75% के बराबर। अब तुम्हें ये सिंबल लगाना मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे को 75 कोई नंबर ना मिल रहा, तुम्हें क्या मिल रहा है? 75% मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3/4 को मैंने क्या बना दिया? 75%। ऐसे ही मेरे पास मान के चलो 1/5 है, मैंने बना दिया इंटू में 100 कर दिया। ये मेरा किसके बराबर आ गया? 20% के बराबर आ गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे भाई? ये मेरा किसके बराबर आ गया? 20% के बराबर आ गया। ये सारी बातें ऐसी हैं कि परसेंटेज को बनाती हैं। अगर कोई नंबर दे रखा है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 100 से, मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा। इसका उल्टा भी यही होगा सर।
अगर परसेंटेज दे रखा है, मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं, मेरे को वापस से क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को उठाता हूँ, 75% को अगर मैं 100 से कर दूं डिवाइड, यानी कि सर जब भी किसी नंबर के साथ 100% लगा रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके नीचे एक 100 बैठा हुआ है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा मेरे 25% मार्क्स आए हैं, दैट मीन 25 बाई में 100 आए हैं। अब 100 फिर से क्या है, कंप्लीट वैल्यू है। 100 फिर से क्या है, कंप्लीट वैल्यू है। 75 यानी कि 3/4, फिर से मेरे पास यही फ्रैक्शन आ गया मेरे भाई, 3/4। अब कहोगे सर ये फ्रैक्शन मेथड जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट या मेरे लिए अच्छा क्यों है? ठीक है भाई, फ्रैक्शन मेथड मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से सुनना भाई। सबसे कॉमन बात मैं बता रहा हूँ 100% की। किसकी बता रहा हूँ? 100% की। 100% हमेशा बराबर होता है 100 के ही, या मैं कहूँ कंप्लीट के, कंप्लीट वैल्यू के, या मैं कहूँ 1 के। इन तीनों चीज़ों के बराबर होता है। अब कहोगे सर 100 भी कह रहे हो, 1 भी कह रहे हो, परसेंट भी कह रहे हो, ये क्या चक्कर है? बेटा कभी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता है वो हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? समझिए मेरी बात को। कोई भी नंबर एक फ्रैक्शन में लिखा गया है P/Q, या एग्जाम्पल के लिए मैं एक तुम्हें चीज़ लिख लेता हूँ कि 3/5। अच्छा समझने आएगा, 3/5 फ्रैक्शन क्या बोलता है? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये एक रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट वैल्यू होती है, यानी कि कोई 5 चीज़ें थी, इनमें से 3 तुमने अपने पास रख ली है। यही फ्रैक्शन बार बार एक बात कहता है। बात समझ में आ रही है? 100%। मैंने अभी भी सिखाया था, किसी भी चीज़ के नीचे अगर परसेंट लिखा हुआ लड्डू तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दो। किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 50%। सर जिसके साथ भी परसेंट लगा रखा हो डिवाइड बाय 100 बना दो। आ गई भाई, क्या चीज़ आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है। ऐसे ही 25% का मतलब क्या आ गया, 25/100, जो कि किसके बराबर आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। ऐसे ही 40%, 40/100 किसके बराबर आ गया, 2/5 के बराबर आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये सारे बनाने आ गए होंगे। 75% का मतलब फिर से 75/100 यानी कि किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर ये वैल्यू आ गई। ये सारे फ्रैक्शन काम कहाँ पे आने वाले हैं अपने को, कहाँ पे इनका यूज होने वाला है वो हम क्वेश्चनों के अंदर देखेंगे। बस आपको ना ये कॉमन चीज़ें, 20% हो गया, 20% होता है 1/5 के बराबर, 10% होता है 1/10 के बराबर, 30% होता है 3/10 के बराबर, 40% होता है 2/5 के बराबर। लिख रखा है ये मैंने ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। एक बार 2 बार प्रैक्टिस इनकी करके देखोगे तुम्हें को याद हो भी जाएंगी सारी बातें। इसके लिए मैंने ना एक बना भी रखा है अपने लिए। इनको आप सारे एक बार ना अपना फ़ोटो ले लेंगे और देख लेंगे भाई किस प्रकार से। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेंगे अपने पास से। यहाँ पे लिख रखा है 1 की वैल्यू 100% के बराबर है, ये इसके बराबर है, सारी वैल्यू इसके बराबर लिख रखी है मैंने। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से चीज़ों को दे रखा है। 16% की आ गई, 1/50 की आ गई, 7/8। ये एग्जामिन में बहुत पूछता है मेरे भाई। कुछ मैं बता देता हूँ तुम्हें जो ज़्यादा पूछी जाती है। 16.5 से 2/3 पूछी जाती है, 11 से 1/9 पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू पूछी जाती है। ये 9/8 पूछी जाती है, 112.5 के बराबर, 3/8 पूछी जाती है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसको आप देखें, एनालाइज करें, याद ये हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये काम कहाँ पे आने वाले हैं, काम यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 75% याद भी हो गई होगी तुम्हें, सर 3/4 के बराबर है। कहाँ पे काम आने वाली है? मैं तुम्हें कहूँ बेटा कि कोई नंबर 75% इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, कोई नंबर 75% इंक्रीज़ कर दिया गया। मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं एक तो ये कहूँ कि 100 में से 75% का इंक्रीमेंट क्या आएगा, 175%। अच्छा एक बात और, जो बच्चे पहली बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका कितना ही परसेंट निकाल लो वही होता है। मैं तुम्हें कहूँ 100 का 19% 19 के बराबर, मैं तुम्हें कहूँ 100 का 70% 70 के बराबर, 100 का 90% 90 के बराबर। तो मैंने कहा कि 100 को 75% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 में 75 जोड़े। इसीलिए हम सारे क्वेश्चन में 100 को यूज़ करते हैं, है ना। हमें कभी भी देखा होगा लेट 100 मान लेते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट तुम निकालोगे ना वो उसी के बराबर आ जाए। कोई नंबर 100 था, कितना बन गया, 175 बन गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसके रेशियो बनाने जाऊंगा तो 25 से क्या जाएगा, 4 बार ये चला जाएगा, और 25 से 7 बार में ये चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 4/7। सर आप तो फ्रैक्शन समझा रहे थे, क्या करवाने लगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने लिखा है 75%, 75% किसके बराबर है, 3/4 के। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू,
ये है मेरी कंप्लीट वैल्यू या रियल वैल्यू या वो वैल्यू जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर बढ़ रहा है तो मैं इसके अंदर बढ़ा दूंगा, अगर ये कहता कि ये 75% घट रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। देखो 4:7 मेरा क्या यहाँ से भी आ गया, क्या जो तुमने यहाँ से निकाला मैंने वो यहाँ से भी निकाल दिया। चलो सर एक और ट्राई करते हैं। अब की बार तुम मेरे को कह दो कि 75% डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि कोई 100 नंबर था, अगर 100 में से 75 निकाल दोगे तो बच्चे को भी पता है 25 आ जाएगा। अरे ठीक बात है भाई। यानी कि रेशो कितना आ गया, 4:1 आ गया। कितना आ गया, 4:1। सर ये तो आपने यहाँ से निकाला, एसएससी में तो टाइम नहीं है इतना। इधर आइए मेरे भाई, 75% का मतलब क्या है, 3/4। सर 4 तो आना ही आना है, 4 में 3 क्या करो की बार घटा दूँ, यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया। वेरीफाइड मेरे भाई। अरे चीज़ समझ में आई है। फ्रैक्शन मेथड कहाँ यूज होगा, मजा आया कि नहीं आया, बात समझ में आई मेरे भाई। आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, और फ्रैक्शन बनाने के बाद आपको ये वाला काम करना है। ऑलराइट भाई। और चीज़ें देखिए इसके अंदर किस प्रकार से काम करेंगी। अच्छा, कुछ बच्चों को बहुत सारी गलतफहमी होती है, इसके मैं जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ परसेंटेज के लिए। माना कि एग्ज़ाम का एक बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है और बच्चा गलती करता है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कहता है कि किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया गया, बाद में इस नंबर को 10% घटा दिया गया वापस से। अब आम दिल में एक बात समझ में आती कि सर कोई एक नंबर था, उसको 10% इंक्रीज कर दिया, अब उसको 10% वापस से क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। और बच्चा क्या कर देगा कि अब वो नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सर जो नंबर था। सर 10 बढ़ा है 10 घट गया, बात खत्म। नहीं भाई, छोटे नंबर का परसेंटेज छोटा आएगा, बड़े नंबर का परसेंटेज का पार्ट बड़ा आएगा। मैंने बताया था 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 में से 9वां हिस्सा, पहला हिस्सा इसके बराबर आएगा। देखिए मेरे भाई समझाता हूँ मैं। 100 कोई मैं मान लेता हूँ नंबर था, अगर 10 बढ़ गया तो ये नंबर कितना बन गया, 110 के बराबर। कितने के बराबर बन गया, 110 के बराबर। अब इसका थोड़ी ना कोई लेना देना, 110 का 10%, 110 का 10% आएगा 11 के बराबर। यानी कि 110 में से अगर मैं 11 निकालूंगा तो कितना आया मेरा, 99। नंबर क्या था सर, 100, बन गया क्या, 99। बराबर रहा क्या, कभी नहीं रहा। और इस चीज़ को लिख लेना बेटा, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है ना, सेम इंक्रीमेंट और सेम डिक्रीमेंट वाली, हमेशा आपको घाटा होगा, हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा। और कितने का होगा, R²/100% का होगा। अब ये R क्या लिखा है सर, ये मैंने ये लिखा है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल दूं, सर 20% इंक्रीज कर दिया मैंने और 20% मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो फिर तुम क्या करोगे, सर ये आपने बताया था 20 × 20 अपॉन में सर 100, यानी कि सर कितना परसेंट आ गया, 4%। घाटा हो गया, फायदा, लॉस होगा, यानी कि सर ये नंबर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अपने ओरिजिनल नंबर से। ऐसा अगर मैं बोल दूँ 30% तो 9%, 40% 16%, 50% 25%। R²/100 को याद रखना बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा सीखिए मेरे भाई, आपको परसेंटेज एक और जगह फंसाता कहाँ पे आपको परसेंटेज किसी भी, मान के चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसके बारे में कि आपको कहीं की भी एक कोई भी, मान के चलो कोई एक स्कूल है आपका, और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स का कोई दे देगा रेशियो, बॉयज़ और गर्ल्स का क्या दे दिया उसने, कोई दे दिया। और कहा कि जो लड़कियाँ हैं ना वो लड़कों से 20% ज़्यादा है ना। कहा कि जो लड़कियाँ हैं स्कूल के अंदर वो 20% मोर देन दी बॉयज़, ये ज़्यादा है। इस बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं, हमें एक बात का बहुत अच्छे से पता है कि सर आपने एक बात बता रखी है कि सर कभी भी कोई भी कंप्लीट वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, सर 100% के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। अगर ये x है सर तो ये कितना आएंगे, x+ में 20% आएंगे सर। अरे इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर ये x है तो कितना आएंगे, x+ में 20%, क्योंकि लिखा है इसने भाई लड़कियाँ जो है वो गर्ल्स जो है वो 20% ज़्यादा है बॉयज़ के मुकाबले में। अब अगर ये x है तो ये x+ 20 आएंगे, ठीक है सर। एक्चुअल में ये कहानी रही थी कि 2x+ में 20% 100 के बराबर। 100% क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा मैंने बोला है कि हमेशा वैल्यू किसके बराबर आएगी, 100% कंप्लीट वैल्यू। 2x के बराबर आएगा, ये उधर जाएगा माइनस, यानी कि 80% के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 40। सर अगर ये 40% है यानी कि बॉयज़ 40% तो गर्ल्स कितने आ जाएंगे, 60%।
बेटा परसेंटेज को परसेंटेज में खिलाना सीखिए, है ना। हमेशा दो ही कॉन्सेप्ट को याद रखिए, एक तो फ्रैक्शन मेथड पहले आजमाइए और उसके बाद आपको एक चीज़ बस हमेशा ध्यान रखनी है कि 100% की वैल्यू क्या होती है। कुछ बहुत बच्चे जो बिल्कुल पहली बार आए हैं परसेंटेज निकालने में घबरा जाते हैं कि सर लेस देन दैट ऑफ ए या बी किसके बारे में बता रहा है। बेटा सिंपल सी बात एक बताता हूँ आज, बिल्कुल ध्यान ही से याद रखना, जिसके लिए भी पूछ रहा है ना, जिसको भी पूछ रहा है जिसमें से पूछ रहा है और परसेंटेज बनाने के लिए गुना में 100, इसी को हम ये बोलते हैं आस्किंग वैल्यू अपोन में कंप्लीट वैल्यू और गुना में 100। भाई मैंने कहा मेरे किसी पेपर के अंदर 60 नंबर आ गए सर, ठीक है, वो पेपर 80 नंबर का साथ सर, ठीक है, 80 कितने में से है, 60 नंबर कितने में से, 80 में से, और परसेंटेज बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया सर, 100 से गुना कर दिया, मेरा 20 × 60, 20 से मैंने 4 कर दिया, 4 से 25, यानी कि सर मेरे 75% मार्क्स आ गए। उम्मीद है मेरे भाई ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन की सीरीज कराता हूँ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ, एसएससी के बेस्ट क्वेश्चन हैं, आप सबको समझ में आएंगे। वीडियो के अंत तक सारे मिले रहना, सब जुड़े रहना, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करके, सीरीज देख के बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पहले आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कह रहा है कि भाई कोई कैंडिडेट हैं इलेक्शन के अंदर, एक को 41% मिले हैं टोटल वोट का। अभी अभी समझा है बेटा, कभी भी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। जस्ट अभी समझा के हटा हूँ, टोटल वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी, 41% के 100% के बराबर होगी। एक आदमी को 41% मिले हैं, कितने मिले हैं, 41%। लॉस्ट फिर भी हार गया, 41% वोट मिलने के बाद भी क्या हो गया, ये आदमी हार गया है। 41% वोट मिलने के बाद भी हार गया, कितने से, 5580 से। सर अभी अभी आपने बताया था कि 100% जो आपकी वोट होंगी वो किसके बराबर होंगी, 100% वोट होंगी टोटल वोट के बराबर होगी। 100 में से एक को अगर 41% मिली है, दूसरे को मिलेगी 59%, कितनी मिलेगी, 59%। जग जाहिर बात है ये जीतेगा या ये जीतेगा, 59% वाला जीतेगा, ठीक है मेरे भाई। 59 वाला विनर हो गया, क्या हो गया, विनर हो गया, ये विनर आ गया। 59% वाला क्या आ गया, विनर आ गया। अब ये बताओ, ना तो विनर की वोट बता रखी, इसने कह रखा कितनी वोट से जीता है ये, 5580, 5580 वोट से जीता है। सर ये किसका डिफरेंस दे रखा है, इसका डिफरेंस दे रखा है, किसका दे रखा है, इसका दे रखा है। मेरे भाई 41% वोट एक बंदे को मिली, दूसरे को कितनी मिली होंगी, 59, क्योंकि टोटल किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 18%, किसके बराबर आ गया, 18। सर 18% की वैल्यू किसके बराबर है, 5580। मैंने तो बार बार कहा बेटा परसेंटेज को परसेंटेज में खेलो। 18% की वैल्यू अगर ये है, 1% की वैल्यू आएगी 5580 अपोन में 18, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। 18 से मैंने काटा, 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18 और 0 यानी किसके बराबर आ गई, 310 के बराबर। सर 1% की वैल्यू 310 के बराबर आ गई। 100 के निकालने के लिए 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, यानी कि टोटल इलेक्शन में वोट कितनी थी, 31000। अब की बार का एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था एमटीएस के एग्जाम के अंदर। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, कह रहा है ए की कोई इनकम है। मैं कह रहा हूं कि मोस्ट स्टार बना लो इस क्वेश्चन के ऊपर, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जहां पे ये इनकम वाले क्वेश्चन आके तुम्हें परेशान ना करते हो, लेकिन आज के बाद परेशान नहीं करेंगे, गारंटी है मेरी। क्या कह रहा है भाई, ए की कोई इनकम है, वो 30% ज़्यादा है बी की इनकम से, यानी कि ए कोई पैसा कमा रहा है वो बी से ज़्यादा कमा रहा है। लिखो भाई, ए कोई पैसा कमा रहा है बी से। पहले तुम्हें मैंने सिखाया है फ्रैक्शन मेथड, मैं पहले तुम्हें सिंपल बिल्कुल बताता हूँ। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर। इसकी इनकम अगर 100 रुपये है तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 130। मैंने बताया था बेटा 100 का कोई भी नंबर उतने ही % के बराबर होता है। अगर ये 100 कमा रहा है तो 130 कमा रहा है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच बी इज इनकम लेस देन ए इनकम, यानी कि जो ये बी का जो ये पैसा है ना, ये ए का कितना है, कितना है मेरे भाई, अरे कितना आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। किस में से, हाउ मच बी इज इनकम लेस देन ए, बी की जो इनकम है कितनी कम है, सॉरी भाई बी की इनकम कितनी कम है, 30 कम है। किससे, 130 से, और गुना में क्या आ गया मेरे, 100 आ गया। 1 0 से 1 0, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 13 एक ही के नीचे, 23 से 1/13%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ मेरे भाई, मैं
बी कोई 100 रुपया कमा रहा था, ए को 130 रुपया कमा रहा। एग्जामिनर ने ये पूछा है कि बताइए बी की सैलरी कितनी कम है ए से। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखवाई थी परसेंटेज निकालने के लिए। बेटा आस्किंग वैल्यू क्या थी कि कितनी कम है। मैंने कहा था कंप्लीट वैल्यू या फिर जिसमें से पूछी जा रही है। तो किस में से पूछी गई है सर? ए में से पूछी गई 130 और गुना में क्या कर दिया 100। सर आ गया 23/13%। अरे भाई समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, एक बार देखेंगे बेटा, उसके बाद मैं कराऊंगा तुम्हें। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, जबरदस्त क्वेश्चन आया है ये भी। करिए भाई। क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर दैट ऑफ इनकम बी। बीज इनकम इज 20% लेस देन सी इज इनकम। फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम। रेशियो निकालने की बात कही जा रही, कोई बात नहीं, सिंपल बात है। पहले आप लिखेंगे ए और बी का रिलेशन दे रखा है और फिर आप लिखेंगे बी और सी का रिलेशन दे रखा है, दोनों में दे रखा है। क्या कह रहा है? ए की जो इनकम है 40% ज़्यादा है बी से, यानी कि अगर सर बी 100 रुपया कमाता है तो ए कमाएगा 140 रुपया। पहली बात हो गई भाई, ठीक है जी। बी की इनकम 20% कम है सी से, यानी कि अगर ये 100 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे कितना कमा रहा है? 80 रुपया कमा रहा है। मेरी बात समझ में आई दोस्त? 20 से कितनी बार भाई? 7 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार। 20 से कितनी बार? 4 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार। एक्चुअल में मैंने रेशियो बनाया तो ए रेशो बी निकल के आया सर 7/5 और सर बी रेशो सी निकल के आया 4/5। अरे ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक्चुअल में देखो एक गड़बड़ मेरे को नजर आई। गड़बड़ क्या नजर आई? सर यहाँ पे तो बी 5 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे भी कितना कमा रहा है? 4 रुपए कमा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? सेम आदमी सेम पैसा कमाएगा। मैंने कहा बेटा इसको सेम बना ले कैसे? इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्त में, किसके साथ करूँ? क्योंकि मेरे को ये बनाना है 5 के साथ, और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 4 के साथ। करते ही मेरे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा 28/20/25। ये ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे पास आ गया 28/20/25। एग्जामिनर ने पूछा है ए रेशियो सी। ए रेशियो सी आ गया मेरे पास 28/25, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी। एक बात याद रखना बेटा, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं देख रखी होगी, तो वहाँ पे तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। ये भी देखिए भाई, हर आपको टेट के एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम जितने भी होंगे, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। पूरी वीडियो देख के जानी है भाई। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखा रहा हूँ। नोटबुक और पेन आपके पास हो। मैथ तब तक नहीं आता भाई जब तक आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करते। करनी पड़ेगी, मंजिल को पाना है तो कुछ कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। और कठिनाइयाँ नहीं यार, ये तो सफ़र है और सफ़र का आनंद लो, सफ़र से परेशान नहीं होते, है ना। एक स्टूडेंट है कोई, उसको 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 36% है। 36% है। आपका 36% में कुछ काम नहीं होने वाला, आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, है ना। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एन एग्जामिनेशन। 36% नंबर आ जाता, पास हो जाता, घर में मिठाइयाँ बढ़ जाती भाई। ऐसा नहीं हुआ, बेचारे के 24% नंबर आए। उसको मिले कितने हैं दोस्त? 24%। 24% नंबर मिल गए और 18 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। फेल्ड बाई 18 मार्क्स। इतने नंबर से क्या हो गया? वो फेल्ड हो गया। 18 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर 24 नंबर के अंदर 18 नंबर और जोड़ दूं? सर 24% के अंदर अगर 18 मार्क्स और जोड़ दूं तो 36% के बराबर वैल्यू आ जाए। भाई बिल्कुल सही बात है कि बेचारे के अगर 18 नंबर आ जाते चीटिंग वीटिंग करके कहीं से, तो पास हो जाता वो। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि सर इन 18 नंबरों की वजह से 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है इसके ऊपर? बिल्कुल हो रहा है भाई। तो मैं बोल दूं मेरे भाई कि 12% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 18 के बराबर। किसके बराबर है? 18 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है मेरे भाई। एक बार के लिए 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4% और ये आ गया 6%। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए। फाइन, अच्छा पासिंग मार्क्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 36% की वैल्यू पूछ रहा है। तो गुना में मैं कर दूंगा मेरे भाई 9, गुना में मैं कर दूंगा 9। एक्चुअल में यहाँ से भी हो सकता था फिर तो। 12% की वैल्यू अगर दे रखी है 18 के बराबर, 36 की पूछ रहा है, गुना में 3 करो, गुना में 3 करो, तो मेरे नंबर आ गए 54, यानी कि 54 नंबर उसको चाहिए थे। ये वाला जो ऑप्शन आएगा ये 54 आएगा भाई। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता।
ठीक है मेरे भाई, चीज़ समझ में आई है। 12% की वैल्यू 18 के बराबर, गुना में 3 यहाँ हुआ, गुना में 3 यहाँ हुआ, कितने आ गए? 54 नंबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन बढ़िया बना रखे हैं, आप इनके ऊपर बस काम करते रहें, सोल्व करके इनको देखते रहें किस प्रकार से क्या चल रहा है। एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स किया और 45 नंबर से फेल हो गया। अब की बार क्या हो रहा 30% नंबर लाने के बाद भी फेल्ड हो रहा है 45 मार्क्स से। 30% नंबर लाने के बाद भी 45 से फेल हो रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सर 30% में 45 और हो जाते तो भाई पास हो जाता, है ना, पार्टी हो जाती भाई की, पास हो जाता। 30 + 45। कोई दूसरा बंदा है, इसको 42% नंबर आए हैं और इसने 45 नंबर ज्यादा ले लिए। अगर मैं 45 निकाल दूं तो ये भी क्या है? पासिंग मार्क्स है भाई। मैं अगर 42% में से 45% निकालने लग रहा हूं, ये भी क्या है? पासिंग मार्क्स है। 30% के अंदर 45 जोड़ रहा हूं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। सर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 का और 42 का कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 12% का। कितने का आ रहा है सर? 12% का। 12% का डिफरेंस कितने नंबर पे आ रहा है? ये +45 है बेटा, ये -45 है, दोनों के बीच में गैप 90 का होता है। बच्चा गलती यही करता है। ये आ गया मेरा 90 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 90 के बराबर। अब एक चीज बताओ, या तो तुम 42 निकाल के माइनस कर दो, या 30% निकाल के ये वाला काम कर दो। बताओ कौन सा करोगे? मेरा मन कर रहा है मैं इसको ना 3 से कर लेता हूँ। 12% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 के बराबर आ गई। 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे भाई? 90/12, और मेरे को वैल्यू निकालनी है 30 के बराबर, 30 की। तो 3 से मैं करूँगा, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 10 बार, 4 से अगर मैं करूँगा तो ये मेरा जाएगा 2, 45, और 2 पे ये 2 गया, यानी कि मेरी वैल्यू आ गई 45 दूनी 90। ये क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने? 12% की वैल्यू आ रही है 90 के बराबर, 1% की वैल्यू आ जाएगी 90/12 के बराबर, 90/12 के बराबर। 12 की ठीक आ रही है। 30 से 42 गया तो कितना आया? 12, और 45 से 45 90 के बराबर, यानी कि 12% का फर्क पड़ा 90 के आने से। गुना में मैंने कितने की निकालनी है? मेरे को 30% की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, 2, 5, और ये आ गया 2, और ये गया 2 से 45। 45 और 5 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 पंजे 200 और 5 5 25, यानी कि 225। तो ये आ गए, और इसमें 45 नंबर और ऐड करने हैं मेरे को। 45 क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि 45 नंबर पास होने चाहिए। 25 और 40 और 20 60, और 5 और 5 10, यानी कि 270 मेरा राइट आंसर आना चाहिए। 270, 270। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर बताता हूँ मैं। 30% नंबर ला रहा था तो 45 से फेल हो रहा था। 42 ला रहा है तो 45 ज्यादा लेके आ रहा है। 30 और 42 का डिफरेंस आ गया 12%, और 45 प्लस, वहां पे माइनस के थे, इधर क्या है? प्लस के हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 90। मैंने मान लिया कि 12% की वैल्यू कितने के बराबर आ रही? 90 के बराबर। 1% की वैल्यू, इसको ना थोड़ा सा यूं भी कर लिया रो कि 12 की वैल्यू अगर 90 के बराबर आ रही है ना, तो 6 से 2%, और 6 से भाई 15, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। तो 30 की गुना 15 भी कर लेते तो 225। यहाँ पे गुना 15, इधर गुना 15, तो ये 225। खेल लो भाई, मैथ है, खेलने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्त। ये लो भाई, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन फिर आ गया है, इनकम वाला, है ना। कमाओ, तुम पैसे कमाओ, कितने कमाने हैं, हम दे रहे हैं तुम्हें पूरा मौका। कीजिए एक बार जल्दी से। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भर भर के एग्जामिनर तुमसे पूछता है, और तुम छोड़ के आते हो। अब की बार छोड़ देना तो पिटाई करूंगा तुम्हारी। इनकम ऑफ ए लेस देन बीज इनकम। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कम है, हाउ मच %? ये तो क्वेश्चन ही मिस एरर है भाई, क्वेश्चन ही एरर में आ रखा है। ये वाला देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया दोस्त, देखता हूँ कितने इनमें से आप कर पाते हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर डालिए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। साथ साथ सोल्व करके जरूर देखना मेरे भाई, जरूर सोल्व करके साथ साथ इसको देखना है। करिए एक बार इसको सोल्व। क्वेश्चन को पहले खुद समझना है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं करवाता रहूँ तुम्हारे को और तुम इसको करो ही ना। A person spends 75% of his income increased by 60%, as in expenditure increased by
देखिए मेरे भाई, एक आदमी ने क्या किया, 75% उसकी इनकम को स्पेंड कर दिया। 75% का मतलब होता है मेरे भाई 3/4। अब तुम्हारी मर्जी है मैं इस क्वेश्चन को 100 से कराऊं या किस प्रकार से बताऊं, बता दो मेरे को। मैं एक बार मान लेता हूं कि उस आदमी की लेट द इनकम ऑफ द मैन इज 100 रुपया, कितने के बराबर थी, 100 के बराबर। हम इससे भी कर सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया रहेगा। ये फ्रैक्शन सीख लो बेटा करने के लिए, घबराओ मत इनसे। एक आदमी ने अपनी इनकम का अगर बेटा 75 रुपया स्पेंड कर दिया, कितना कर दिया, स्पेंड कर दिया 75 रुपया, ठीक है भाई। 75 स्पेंड करने के बाद उसने कितना रुपया बचाया, उसके पास 25 रुपये। ये क्या है उसकी दोस्त, सेविंग। ये क्या है उसकी, सेविंग है, ठीक है भाई। ये उसकी सेविंग आ गई। अब उसने क्या किया, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, यानी कि ये उसकी न्यू इनकम है, न्यू इनकम। नई इनकम उसकी 100 से कितनी बन गई, 60% का मतलब 160। इसीलिए 100 मानते हैं बेटा, 100 का कोई भी परसेंट हो वो उसी परसेंट नंबर के बराबर होता है। 60% बढ़ गई, पहले 100 थी अब कितनी आ गई, 160 आ गई। अब आदमी की इनकम बढ़ेगी तो आदमी का खर्चा भी बढ़ेगा। उसने कहा कि उसका जो खर्चा था वो 70% बढ़ गया। अब बच्चा गलती क्या करेगा, इसका 70% निकाल दिया ना दोस्त, इसका निकालना पड़ेगा। अगर मैं 75 का 170% निकाल दूं तो उसका बढ़ा हुआ खर्चा आ जाएगा। अब ये 170 क्यों निकाला सर, 100 तो 75 है ही, 70% का उसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंट है। आप इसका अगर 70% निकालोगे, इसके अंदर जोड़ोगे तो भी वही बात है। कोई भी नंबर अपना खुद का 100% होता है बेटा। मैंने क्या किया, 75 का 170% निकाल दिया, जो कि मेरे पास 75 का 170% मैं अगर निकालने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे लिए कैलकुलेशन भाई बताना एक बार। 75 गुना में 70/10 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 5 से मैं काटूँ 75 और ये बन जाएगा 5 से 25, यानी कि लगभग बन जाएगा ये मेरा 32.5 रुपये के 5 से 10 बार 15 2 कितना आ रहा है ये, 75 का 170% अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो नई वाली इसकी आ गई 127 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 127.5 आ रहा है। ये नई वाली चीज़ आ गई 127.5 रुपये आ गई, ठीक है। 160 में से 127.5 निकल गए तो बच गए कितने, 127 और ये बच गए भाई 32.5 रुपया बच गया। एक बार चेक कर लेना भाई, 32.5 ये जो है ना बच रहा है, 32.5 रुपया बच रहा है। 127.5 पे 32.5 रुपया बच रहा है। पहले बच रहा था 25 रुपया, अब बच रहा है 32.5 रुपया। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या पूछा, बताइए कि उसकी जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हो गई। पहले सेविंग थी 25 रुपया, अब हो गए 32.5 रुपया। कितनी हो गई है भाई, 7.5 रुपये बढ़ गई है। किस पे बढ़ गई है, 25 पे बढ़ गई है। और गुना में क्या आ रहा है मेरे भाई, 100 आ रहा है। 25 से 4 बार 7.5 का 4 यानी कि भाई 300, 300.10 यानी कि 30% मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेटिंग के क्वेश्चन हैं, ये भी हमें आने चाहिए। होप समझ में आया होगा। फिर एक बार बता देता हूँ, 100 रुपये था उसकी इनकम, 75 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 25 रुपये बचा रहा था। अगली बार क्या किया, 75 में 70% का इजाफा करवा लिया, यानी कि 75 का 170%, जो कि 127.5 के बराबर निकल के आया है। 127.5 ही निकल के आया। मैंने क्या देखा कि 160 टोटल थे, 127 कर रहा है तो 32.5 रुपये अपने पास बचाने लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये मेरे पास 30% के बराबर आ गई। नेक्स्ट और करते हैं मेरे भाई। ये शायद अगर परसेंटेज के क्वेश्चन निकाले जाएं तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये होगा। अगर सारे निकाले जाएं तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये होगा। एक बच्चे से गलती हुई है, गलती क्या हुई है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, 4/3 से, कर दिया 3/4 से। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इनमें से सही कौन है। बेटा एक पहचान बता देता हूँ तुम्हें, जिसके साथ भी इंस्टेड ऑफ चिपका हुआ हो वो राइट होता है। ये सही था, कर दिया है उसने ये, ठीक है, छोटी सी माइनॉरिटी है, गलती उसके द्वारा कर दी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, भर भर के। 3/5, 5/3, 5/7, 7/5 और भी क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूं कि जो भी डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों का एक नंबर मान लो। 4 और 3 का मतलब 12। मैंने मान लिया कि लेट वो नंबर है ना जो था, जिससे मल्टीप्लाई की गई है, वो 12 था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, कि जो गलती हुई है
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो भाई उसका राइट आंसर था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। जब 12 को उसने 3/4 से किया तो क्या आ गया मेरे भाई, 9 आ गया, 9। जब 12 को उसने 4/3 से किया तो कितना आ गया भाई, 16। एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 16, आ गया उसका 9। गलती कितने की हो गई, 7 की। अब नीचे क्या लिखे ये गड़बड़ होती है, कई बार नीचे बच्चा लिख देता है गलती, यानी कि 9 लिख देता ना मेरे भाई। नीचे गलती किस पे होगी, सही चीज पे होगी। डिवाइड बाय 16 गुना में 100, यानी कि ये आ गया मेरे भाई 700 अपॉन में 16%। और 700 अपॉन में 16 का मतलब 7 4 से 88, 4 पे जा रहा है, ए की वैल्यू है 43.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से करना है, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये है, क्या कह रहा है भाई, 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन द 20% ऑफ ए नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं बेटा। एसएससी सारे एग्जाम से निकाल के यहाँ पे आपको कंपाइल किए हैं, और एक पूरी सीरीज चलेगी प्रॉपरली। परसेंटेज के लगभग 100-150 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, है ना। बस जुड़े रहना है, एक एक क्वेश्चन साथ में सोल्व करके देखना। ऐसा नहीं है कि अब मैं करवाता हूँ आप सोल्व ना करें। 60% ऑफ ए नंबर इज 120 देन दैट ऑफ 20% ऑफ दैट नंबर। मैं मान रहा हूँ कि किसी नंबर का जो 60% है, किसी नंबर का जो 60% है वो इसी नंबर के 20% के, इसी नंबर के 20% के 120 ज़्यादा है। यानी कि मैं अगर इसमें से 120 निकाल दूं तो मेरा इसी के बराबर वो नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई। देन 28% ऑफ नंबर इज लेस देन 33.5। पहले परसेंटेज को परसेंटेज में घुमाओ, इधर 60 है इधर 40-20 है, यानी कि डिफरेंस आ गया 40 का। ये 40 का डिफरेंस क्यों आया सर, 120 की वजह से आया। पहली बात कंफर्म हुई, यानी सर 4% की वैल्यू 12 के बराबर, 1% की वैल्यू 3 के बराबर। 1% की वैल्यू 3 के बराबर, वो नंबर तो 300 रहा होगा हमें पता चल गया, लेकिन एग्जामिनर तेज है, ये बात नहीं पूछिए। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उस नंबर का 28% 33 सही 1/3% से कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, 5.3 का। कितने का गैप आया मेरे भाई, 5.3 का। 1% की वैल्यू पता है ना तुम्हें, बिल्कुल पता है सर। तो 5.3 के लिए क्या करोगे, 5.3 इंटू में क्या करोगे 5.3, ये वाला काम कर दोगे मेरे भाई। 3 3 9 5 3 15, यानी कि 15 पॉइंट में 9 आएगा, और 15.9 का मतलब लगभग 16 के बराबर। 15 मत कर देना बेटा, 9 के पास वैल्यू जाके बैठी है, तो क्या आएगा आंसर, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको सेव कर लें। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपसे मांगेंगे। ठीक है भाई, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। अपने सारे दोस्तों को बेटा अपने चैनल के ऊपर जोड़ें। शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेवारी आपकी है, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, क्वेश्चन लाने की जिम्मेवारी मेरी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुमसे लूँगा, कमेंट में इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।